हेलो 7th क्लास। तो आज हम जीके में 23 चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है नोबेल वुमेन। मतलब इस चैप्टर में हम ऐसी लेडीज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी वुमेन के बारे में पढ़ेंगे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है ना? तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इन 1903, 2 years after the Nobel Foundation was established, a Nobel Prize was awarded to a woman for the first time. Many women have won the Nobel ever since. तो 1903 जो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1900 में। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना के 2 साल बाद 1903 में नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया जाने लगा महिलाओं को भी पहली बार। ठीक है ना? तो पहली बार नोबेल फाउंडेशन की स्थापना के 2 साल बाद पहली बार नोबेल प्राइज का पुरस्कार महिलाओं को दिया जाने लगा। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने यह नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दे रखे हैं, तो ये आपको पढ़ना है और फिर उनका नाम बताना है। तो शुरू करते हैं। पहला देखो, शी इज द लीडर ऑफ अपोजिशन टू द रूलिंग मिलिट्री गवर्नमेंट इन म्यांमार। तो वह जो म्यांमार में जो भी सैनिक शासन के तौर पर जो भी रूलिंग सैनिक शासन जो था ना, उसके विपक्ष की लीडर है। तो यह जो है ना, वो क्या है? म्यांमार में जो सैनिक शासन है, जो भी रूलिंग सैनिक शासन है, उसके विपक्ष की लीडर है। शी फोकस्ड इंटरनेशनल अटेंशन टू द स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन हर कंट्री। उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित किया है अपने देश की तरफ, जहां पर ह्यूमन राइट्स, उनके देश में संघर्ष कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स, और अपने देश में डेमोक्रेसी को बहाली करने के लिए। तो अपने देश में ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके देश में, और अपने देश में डेमोक्रेसी, जनतंत्र, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को केंद्रित किया था। एंड एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। She was under house arrest in Yangon when she was awarded the Nobel Prize for Peace in 1991. और उन्होंने क्या किया है? अहिंसक विरोध, इसको क्या किया है? इसकी वकालत की थी, और उन्होंने अहिंसक विरोध की वकालत की, मतलब उसका पक्ष लिया, और उन्हें घर में नजरबंद किया गया था यांगोन में, जब उन्हें 1991 में शांति के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। तब यह है ओंग शान सू की। ठीक है? फिर दूसरा देखो, द नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर 2007 published her first novel in 1950 named The Grass is Singing. तो ये नोबेल पुरस्कार की विजेता थी किसमें? साहित्य में। 2007 में इनको पुरस्कार मिला था, और इनका फर्स्ट नोवेल जो है वो 1950 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम क्या था? द ग्रास इज सिंगिंग। हर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल द गोल्डन नोटबुक इज वन ऑफ हर मोस्ट वाइडली रीड वर्क्स। और उनका जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है द गोल्डन नोटबुक, वो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, मतलब एक मोस्ट वाइडली, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा गया नोवेल है इनका। ठीक है ना? ये कौन है? डोरिस लेसिंग। तीसरा देखो, शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका टू अर्न ए डॉक्टरेट डिग्री। तो वो पहली महिला थी ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका की जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। ए नोबेल पीस प्राइज विनर, और वो क्या है? शांति के लिए नोबेल प्राइज विनर थी वो। शी इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर परसिस्टेंट स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी।
और वह इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्र में जानी जाती हैं। लगातार संघर्ष किया था इन्होंने लोकतंत्र के लिए, इसलिए यह इंटरनेशनली जानी जाती हैं। ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए भी संघर्ष किया था और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण को बचाने के लिए भी इनका संघर्ष हुआ था। तो इसके लिए ये पूरे इंटरनेशनल में जानी जाती हैं। यह है वांगरी मैथाई। ठीक है, 4 देखो, हर मैडन नेम वॉज एग्नेस गोंजा बोयांची, बॉर्न इन स्कोप्जे, मैकेडोनिया। तो इनका जो पहला नाम है वो क्या है? एग्नेस गोंजा बोयांची इनका पहला नाम था और इनका जन्म स्कोप्जे मैकेडोनिया में हुआ था। शी केम टू इंडिया इन 1928, वह भारत 1928 में आई थी। गाइडेड बाय ए डीप इनर कॉल, उनको अंतर आत्मा के द्वारा गाइड किया जाता था। शी एस्टैब्लिश्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950, और उन्होंने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी 1950 में एस्टैब्लिश किया था। एंड डेवोटेड हर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द नीडी, और उन्होंने अपना पूरा जीवन आवश्यक लोगों के लिए दिया था, मतलब जिनको भी मदद की जरूरत होती उनके लिए इन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। शी वॉज अवॉर्डेड द पॉप जॉन 23 पीस प्राइज इन 1970, तो पॉप जॉन 23 इस शांति पुरस्कार से उन्हें 1970 में नवाजा गया। एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1979, और नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें 1979 में इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। यह है मदर टेरेसा। लास्ट 5th, she has shared the Nobel Prize in Medicine with Aloysius Montagnier and Harald Zar Hussein. इन्होंने अपना नोबेल प्राइज मेडिसिन में शेयर किया था एल्यूसी मोंटेग्नियर के साथ और हराल्ड जर हुसैन के साथ। हर रिसर्च फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वायरस, द रिट्रोवायरसेस। तो इनका रिसर्च जो था वो एक पर्टिकुलर वायरस के ग्रुप पर फोकस था, रिट्रोवायरसेस पे। हर वर्क इन दिस फील्ड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द एड्स वायरस, और इनकी जो खोज थी, इनका जो कार्य था, उसी की वजह से एड्स वायरस जो है वो डिस्कवर हो पाया था। तो ये है फ्रैंकोइज बेरे सिनोसी। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 इंडियन फोर्ट्स, भारतीय किलों के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। प्लेसेस एंड फोर्ट्स रिप्रेजेंट द बाईगोन, बिगोन लिख रखा ना यहाँ पर, बाईगोन एरा आएगा। प्लेसेस एंड फोर्ट्स रिप्रेजेंट द बाईगोन एरा। तो स्थान और जो किले होते हैं ना वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बीते हुए युग के बारे में बताते हैं। पीपल गो देयर टू गेट द फील ऑफ दैट एरा एंड कल्चर, और लोग वहां जाते हैं ताकि वो उस कल्चर को, उस संस्कृति को, उस युग को फील कर सके, इसलिए लोग वहां जाते हैं। डू नॉट स्पॉइल सच हिस्टोरिकल प्लेसेस बाय स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल्स और बाय पुलिंग द ब्रिक्स और प्लास्टर फ्रॉम देयर वॉल्स एंड पैरापेट्स एंड ब्रेकिंग देम। तो हमें ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को क्या करना, खराब नहीं करना चाहिए, उनकी वाल को स्क्रबलिंग नहीं करनी चाहिए। स्क्रबलिंग मतलब खुरचना नहीं चाहिए, और उनकी जो ईंटें होती हैं उनको निकालना नहीं चाहिए, प्लास्टर खराब नहीं करना चाहिए, और उनकी दीवारों को खराब नहीं करना चाहिए, और जो भी रेलिंग लगी रहती है ना आगे, उसको भी तोड़ना नहीं चाहिए। हमें इन प्लेसेस का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। Here are some famous forts of India. Identify them from their description and write their names with the help of the help box. तो यहाँ पर इंडिया के कुछ फेमस किलों के बारे में दिया गया है, तो आपको उन किलों को इन डिस्क्रिप्शन के आधार पर पहचानना है और उनका नाम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, दिस fort was built at the site of the ancient city of Indraprasth, founded by the Pandavas during the Mahabharat period. तो यह किला जो है वो इंद्रप्रस्थ जो सिटी है, पुरानी सिटी है इंद्रप्रस्थ, वहां पर यह किला बनाया गया था, जो कि महाभारत पीरियड के समय पांडवों ने इनको
इसको क्या किया था, खोजा था। द फोर्ट हैज मैसिव वॉल्स एंड 3 लार्ज गेटवेज। इस किले में विशाल दीवारें हैं और 3 बड़े बड़े गेट हैं। शेर महल, ए रेड सैंडस्टोन टावर वाज हुमायूं's लाइब्रेरी। हुमायूं डाइड व्हेन ही फेल डाउन द स्टेप्स ऑफ शेर महल। तो इसमें शेर महल बना हुआ है और एक रेड सैंडस्टोन टावर भी था, जो कि हुमायूं की लाइब्रेरी था। ठीक है, और हुमायूं जो था वो इसी शेर महल की सीढ़ियों से गिरने से ही हुमायूं की मौत हुई थी। तो ये कौन सा किला है, ओल्ड फोर्ट। दूसरा है, इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फोर्ट इन इंडिया लोकेटेड इन बठिंडा, पंजाब। यह इंडिया का सबसे पुराना सर्वाइविंग फोर्ट है जो कि बठिंडा, पंजाब में है। इट हैज बीन इन द एक्सिस्टेंस फॉर ऑलमोस्ट 1900 years in its current form, whereas the original structure dates back to the हड़प्पा काल। तो इसके 1900 साल पुराना है, और अगर करंट डेट से और हड़प्पा काल की डेट से अगर हम देखें तो ये 1900 साल पुराना किला है। यह है किला मुबारक। तीसरा है, दिस फोर्ट इज लोकेटेड नियर हैदराबाद। यह हैदराबाद के पास स्थित है। इट हैज ओरिजिनली बिल्ट बाई काकाटिया किंग्स इन 12th century। तो इसको ओरिजिनली काकाटिया किंग के द्वारा 12th century में बनाया गया था। 2 centuries लेटर द कुतुब शाही किंग रीबिल्ट इट। और 2 सेंचुरी के बाद कुतुब शाही राजा ने इसे वापस बनाया था। द sophisticated Persian wheel water system is one of the fascinating feature of the fort। तो जटिल पर्शियन व्हील वाटर सिस्टम जो है वो इसका एक आकर्षण विशेषता है इस किले की। वो कौन सा किला है, गोलकोंडा फोर्ट। फोर्थ है, दिस फोर्ट इज इन उत्तर प्रदेश। इट वाज बिल्ट बाय राजा बीर सिंह देव ऑफ ओरछा। तो यह किला जो है वो उत्तर प्रदेश में है और राजा बीर सिंह देव के द्वारा इसे बनाया गया था। इट इज बिल्ट ऑन ए हिल टॉप, और यह एक पहाड़ी की टॉप पर बनाया गया है, कॉल्ड बांगरा टॉप पर। दिस फोर्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह था उस दौरान इस किले ने अपना बहुत ही अहम रोल निभाया था, प्रमुख रोल निभाया था। यह है झांसी फोर्ट। फिफ्थ है, दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन जोधपुर, राजस्थान। यह किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इट इज लोकेटेड 400 फीट अबव द सिटी, और यह शहर से 400 फीट की ऊंचाई पर है। एंड इट इज एनक्लोज्ड बाई थिक वॉल्स, और यह चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। द फोर्ट हैज 7 गेट्स इंक्लूडिंग जयपाल विक्ट्री गेट बिल्ट बाई महाराजा मानसिंह। और इस किले में 7 गेट है जिसमें एक विक्ट्री गेट भी है जो कि महाराजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया है। यह है मेहरानगढ़ फोर्ट। 6 है, दिस फोर्ट इज लोकेटेड नियर जयपुर। यह जयपुर के पास स्थित है ये किला। इट इज नॉन फॉर द फ्यूजन ऑफ द बोथ हिंदूज एंड मुगल आर्किटेक्चर। और यह किला जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों की शिल्प कला का फ्यूजन है। यह है आमेर फोर्ट। ठीक है ना। दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन द अरावली हिल्स, और यह किला जो है वो अरावली हिल्स में स्थित है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ मेवाड़। इसे आई ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है। इट वॉज कैप्चर्ड ओनली वंस। इसे एक बार ही पकड़ा गया था, कैप्चर किया गया था। व्हेन ड्रिंकिंग वाटर इनसाइड द फोर्ट वाज पॉइजन्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के राज्यकाल के समय जब पीने का पानी जो किले के अंदर जाता है वो क्या हो गया था, पॉइजन्ड हो गया था, विषैला हो गया था, तभी इसे कैप्चर्ड किया गया था। यह है कुंभलगढ़ फोर्ट। लास्ट 8, दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन आगरा नियर द ताजमहल। तो यह किला ताजमहल के पास आगरा में स्थित है। इट इज ऑल्सो बिल्ट ऑफ रेड स्टोन, हेंस इट इज ऑल्सो नॉन एज द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। और यह रेड स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसे रेड फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से जाना जाता है। अकबर लेड इट्स फाउंडेशन। अकबर ने इसकी नींव रखी थी। शाहजहां एडेड द मस्क
और शाहजहां ने इसमें मस्जिद बनाई थी। एंड औरंगजेब बिल्ट द आउटर रैम्पार्ट्स, और औरंगजेब ने इस किले की बाहरी दीवारों का निर्माण कराया था। यह है आगरा फोर्ट, आगरा का किला। अब देखो, डू यू नो रेड फोर्ट वॉज बिल्ट इन दिल्ली बाई शाहजहां इन 17th सेंचुरी। तो लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां के द्वारा 17th सेंचुरी में बनाया गया था। द एंटायर फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, और पूरा किला जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिलीवर्स हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ दिस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस के दिन जो स्पीच देते हैं वो इसी किले की बाहरी दीवारों से वो अपना स्पीच देते हैं। ठीक है, तो यह आपके 23 और 25 चैप्टर जीके में कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से बुक फिल करना और लर्न करना। ओके।